हेलो एवरीवन, आज पढ़ेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ क्या होते हैं? मटेरियल एबिलिटी टू विथस्टैंड स्ट्रेस विदाउट ब्रेकिंग। मतलब स्ट्रेंथ मतलब मटेरियल की एबिलिटी होती है, उस पर कैसा भी स्ट्रेस हो, चाहे टेंसाइल हो, कोई सा भी स्ट्रेस हो, टेंसाइल, कंप्रेसिव, शियर, कोई सा भी स्ट्रेस हो, वो एब्जॉर्ब कर लेगा, वो ब्रेक नहीं होगा किसी भी हालत पे, स्ट्रॉन्ग होगा। जैसे स्टील, वो कैसा भी कोई भी फोर्स आए, चाहे लोड आए, वो एब्जॉर्ब कर लेगा। और दूसरा इलास्टिसिटी क्या होती है? इलास्टिसिटी ए मटेरियल एबिलिटी टू रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर बिगिन डिफॉर्म। जैसे कि कोई भी मटेरियल होगा, वो अपना साइज रीगेन कर लेगा और साइज रीगेन कर लेगा और शेप भी रीगेन कर लेगा। जैसे कि रबड़, अगर हम रबड़ को स्ट्रेच करते हैं, खींचते हैं, फिर दोबारा हम छोड़ते हैं, तो वो अपना साइज रीगेन कर लेता है और शेप भी रीगेन कर लेता है। अब बात करते हैं डक्टिलिटी। डक्टिलिटी ए मटेरियल एबिलिटी टू ड्रॉ इनटू ए वायर विदाउट ब्रेकिंग। मतलब एक मटेरियल को हम क्या, डक्टिलिटी वो होती है जिस मटेरियल को हम हैमर से हम ठोक के उसे कॉपर वायर के फॉर्म में ड्रॉ करते हैं। वो कॉपर को ड्रॉ करते हैं। ठीक है। और हार्डनेस क्या होता है? हार्डनेस ए मटेरियल रेजिस्ट टू पेनिट्रेट और स्क्रैचिंग। मतलब हार्डनेस मटेरियल को रोकती है, रेजिस्ट करती है, मतलब रोकती है उसे पेनिट्रेट करने और स्क्रैच। मतलब कोई भी जैसे मटेरियल है, उस पर स्क्रैच आने से और पेनिट्रेट आने से वो उसको बचाती है। ठीक है। और आगे टफनेस ए मटेरियल एबिलिटी टू ऑब्जॉर्व शॉक एंड डिफॉर्म प्लास्टिकली बिफोर फ्रैक्चर। टफनेस क्या होती है कि किसी भी बॉडी पे एबिलिटी होती है, वो सडन लोड और फोर्स आता है तो वो शॉक को अब्जॉर्व कर लेती है। अब्जॉर्व करने के बाद ईजिली अब्जॉर्व कर लेती है और उसकी वजह से फ्रैक्चर भी नहीं होता, मतलब टूटता नहीं है, ब्रेक नहीं होता वो। मेलिबिलिटी क्या होती है? मेलिबिलिटी द एबिलिटी टू ए मटेरियल टू हैमर और रोल्ड इनटू अ थिन शीट। मतलब मेलिबिलिटी होती है कि हम किसी भी एल्युमिनियम को ले लो, हम उसको हैमर कर करके वो थिक शीट में हम कन्वर्ट कर देते हैं, पतली सी वो शीट बन जाती है, उसे कहते हैं मेलिबिलिटी। और प्लास्टिसिटी क्या होती है? प्लास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी दैट इनेबल द फॉर्मेशन ऑफ परमानेंट डिफॉर्मेशन इन ए मटेरियल। प्लास्टिसिटी वो होती है जो कोई भी जैसे स्प्रिंग है, हमने उसे स्ट्रेच किया तो उसकी परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाएगी, ना वो अपने साइज़ को रीगेन करेगा और ना ओरिजिनल साइज़ पे वो आएगा। ठीक है। फटीग क्या होता है? मटेरियल एबिलिटी टू विथस्टैंड रिपीट साइकिल और स्ट्रेस विदाउट फेलियर। फटीग का मतलब क्या होता है? कि मटेरियल की एबिलिटी होती है कोई सा भी साइकिलिंग हो, बार बार रिपीट हो, जैसे कि उस पर हाई सडन फोर्स आए और लोड्स बहुत सारे आए और स्क्रैच हो, बहुत सारे तरीके के टेंशन स्ट्रेस हो, बहुत तरीके के वो लोड आएंगे, उस पर वो एब्जॉर्ब कर लेगा बट फेलियर नहीं होगा। और ब्रिटलनेस द टेंडेंसी ऑफ द मटेरियल टू फ्रैक्चर विदाउट सिग्निफिकेंट फॉर्मेशन। ये अपोजिट होता है डक्टिलिटी की, लैक ऑफ डक्टिलिटी। इसमें इसकी टेंडेंसी नहीं होती कि हम इसे हैमर करें कि वो डिफॉर्म हो जाए, ये सीधा ब्रेक होता है, डिफॉर्मेशन नहीं होता। और नेक्स्ट बात करेंगे इम्पैक्ट स्ट्रेंथ की एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू विथस्टैंड सडन हाई फोर्स लोड। इम्पैक्ट स्ट्रेंथ की मतलब होती है कि कोई उसकी एबिलिटी होती है मटेरियल की, जो सडन फोर्स आए और हाई लोड आए तो उसे एब्जॉर्ब कर लेगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।